Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Buddy. Here I have started mathematics lecture series for 11th NCERT and here is the second chapter we have started. First chapters के lecture मैंने already upload कर दिए तो आई टैब क्लिक करके आप मेरे previous lecture देख सकते हो. This is the first point of the second chapter relation and function and this is the Cartesian product of sets. So most of the mathematics can be studied by relating the two quantities. ठीक है, जैसे कि हम रियल लाइफ में रिलेशन देखते हैं, ब्रदर सिस्टर, मदर सन, ब्रदर. ठीक है, तो ये जो सारे रिलेशन है दैट कंपैरिजन या फिर रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज. तो इसे ही हमें टू सेट्स के पेयर रिलेट करने हैं. ठीक है, एलिमेंट्स रिलेट करने हैं बाय टेकिंग द पेयर. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स P and Q is denoted by P cross Q. अब ये कंसेप्ट समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. सपोज करो आपके पास एक शूज है, एक बैग है और दो कलर है. मान के चलो रेड कलर है और ब्लैक कलर है. पी सेट में सपोज करो शूज और बैग है, क्यू सेट में सपोज करो रेड और ब्लैक कलर है. तो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कलर्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर वी कैन फॉर्म फॉर द शूज एंड बैग्स. अब डिफरेंट कलर्ड मतलब हम एक तो शूज रेड कलर या ब्लैक कलर में बना सकते हैं, या फिर हम बैग बना सकते हैं रेड या फिर ब्लैक कलर में. ठीक है, तो देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज है ना. तो हम पेयर बना रहे हैं, इसे रिलेट कर रहे हैं. हम शूज रेड कलर, शूज ब्लैक कलर, ऐसे एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल के थ्रू आपको डिमोन्स्ट्रेट हो जाएगा इससे. सो P क्रॉस Q एंड given by P cross Q is equal to, it is the collection of pair such that X belongs to P and Y belongs to Q. तो ये पेयर है ना. टपल भी बोल सकते हो इसे. X comma Y का पेयर है ये. X belongs to P, Y belongs to Q, then P cross Q is equal to this. This is called the Cartesian product. जैसे कि हम R2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हम कार्टेशियन सिस्टम करके यूज करते हैं टू डिनोट दिस पॉइंट, है ना. कार्टेशियन सिस्टम सबको पता है. P क्रॉस Q फॉर एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल बताता हूँ मैं. सिंपल सा लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 है मान के चलो, एंड B इज इक्वल टू सपोज A कॉमा B है. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस P इज इक्वल टू 1 के साथ A आएगा, 1 के साथ B भी आएगा, 2 के साथ A आएगा, 2 के साथ B आएगा. तो दिस ऑल पॉसिबल पेयर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. 3A 3B, देयर आर 6 एलिमेंट्स, है ना. सिंपली दिख रहा है हमें. इसमें अगर A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो 3 to the 6 एलिमेंट यहाँ पे फॉर्म हो गए. बेसिक प्रोडक्ट रूल लगा के हम ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक नोट करके लिखो. इफ number of elements in A is equal to P and number of elements in B is equal to small q, then number of elements in A cross B is equal to PQ. ठीक है, अब इसके लिए और भी एग्जांपल देख सकते हैं. एग्जाम के लिए कैसे एग्जांपल आ सकते हैं ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. इफ x minus 1 y plus 2 is equal to 5, 3, then find x and y. x और y फाइंड आउट करना है. अब ये नोट मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कंपोनेंट वाइज इक्वल होते हैं. अगर दो पेयर इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ इट्स फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू दिस, सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू दिस. अब यहाँ पे नोट करके लिखो पहले.
देन वी विल सॉल्व दिस एग्जांपल. ठीक है. इफ x, y is equal to a, b, then x is equal to y and y is equal to b. तो यहाँ पे वही यूज करेंगे. x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1. तो हमारा यहाँ पे x और y क्या मिला? x, y इज इक्वल टू 6, 1. ठीक है. तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो. और एक एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही. इफ x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 8 है, देन फाइंड x and y. This implies x divided by 3 minus 1 is equal to 3 and y divided by 2 plus 1 is equal to 8. This implies हम यहाँ पे राइट पे भेजेंगे इसको 4, 4. तो x is equal to 4 3 जा 12. ये मिलेगा, है ना. एडिशन में जाएगा ये. देन 4 3 जा 12 and y divided by 2 is equal to 8 minus 1 7, 7 2 जा 14. डायरेक्टली ये कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन आप कर लोगे अरिथमेटिक. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे नोट करके दिए हैं, कैसे काउंट करना है. और एग्जांपल एक देखते हैं. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. क्वेश्चन है. आप ये कमेंट बॉक्स में बता दोगे मुझे कितना आंसर आएगा इसका. We will see the properties of the Cartesian product now. Properties of Cartesian product. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर फॉर पहले लिखो फॉर एनी सेट्स. अब यहाँ पे P और Q अगर एम्प्टी सेट होते तो क्या दिक्कत होती? कहाँ पे दिक्कत आती? दिक्कत यहाँ पे आती. Q अगर P और Q में से कोई एक भी अगर एम्प्टी सेट है तो P क्रॉस Q क्या होगा? एम्प्टी सेट आएगा. सो फॉर एनी सेट जब भी मैं बोल रहा हूँ तब कंसिडर करो कि ये नॉन एम्प्टी कंसिडर कर रहा हूँ. फॉर एनी सेट्स A, B एंड C, और यूनिवर्सल सेट भी हम बाद में कंसिडर करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी है A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन विद A क्रॉस C. तो ये इसके बराबर होता है. ठीक है. अगर B यूनियन C है हमारे पास तो क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन और दिस. सेकंड A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B इंटरसेक्शन C which is equal to A क्रॉस B इंटरसेक्शन विद A क्रॉस C. ये भी सेम ही आएगा. ठीक है. आप वेन डायग्राम से ये दोनों प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो.